श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किन्धाकाण्ड। कुन्देन्दुवर सुरन्दरावती बलो विज्ञानधामावुभौ। शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृन्दप्रियो। मायामानुषरूपिणो रघुवरो षद्धर्मवर्मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो पथि गतो भक्तिप्रदो तौ हि नः। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम्। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरि संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नाम अमृतम्। रामचरितमानस की प्रिय पाठकगण, प्रिय श्रोतागण, आइए हम पाठ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने के बाद उन्हें राजनीति सिखाते हैं। फिर प्रभु जो है वानरपति सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्षों तक गांव या बस्ती में नहीं जाऊंगा। अब इस प्रकार से प्रभु जब बस्ती में नहीं जाते, किष्किंधा नगरी में नहीं जाते, तो फिर जब ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई तो कहते हैं कि मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहो तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। कह रहे हैं कि तुम अंगद सहित राज्य करो और हाँ, मेरे काम को सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी वहीं प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। चूंकि अभी जैसे वर्षा ऋतु लगा हुआ है, आषाढ़ का महीना चल रहा है, वैसे उस समय भी वर्षा ऋतु चालू हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षा ऋतु में प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन किस तरह से करते हैं, उस समय वर्षा ऋतु कैसी थी, इसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रथम ही देवन गिरे गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास कर हिंगे आई। देवताओं को पहले से पता था कि भगवान यहाँ आएंगे और यहाँ कुछ दिन विश्राम करेंगे, रुकेंगे। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दिया था, अर्थात सजाकर रख दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह जो हैं गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई, अर्थात बहुत सी हरियाली छा गई है। जैसे अभी बरसात में बहुत से हरियाली छाए रहे हैं। फिर बरसात में क्या होता है वर्णन कर रहे हैं। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। कह रहे हैं कि मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी
छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। देखिए, यहाँ जो सिद्ध देवता हैं और मुनिगण जो है वे सब क्या है कि भौरे, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तबते, किन्न निवास रमापति जपते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ द्वाओ भाई। कहते हैं कि जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, अर्थात उस पर्वत में निवास किया, तब से वो वन जो है मंगल स्वरूप हो गए, वो जंगल जो है मंगल के रूप हो गए। सुंदर स्फटिक मणिका की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। फिर कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। अब वर्षा ऋतु लग गई है, तो श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? लक्ष्मण देख मोर मन, नाचत बारिद पेखी। गृह विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी जो है कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो भौरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। और घन घमंड नभ गरजत मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। अर्थात दुष्ट जो है अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उनके प्रेम को कभी सच्चा नहीं समझना चाहिए। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुद्ध विद्या पाए। बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। कह रहे कि बादल पृथ्वी के समीप आकर अर्थात नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे आज भारी वर्षा हुई। जैसे विद्या पाकर के विद्वान जो है नम्र हो जाते हैं, उसी तरह से बादल जो है बरस रहे हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं? जो बारिश की बूंदें होती हैं उसको पर्वत जो है कैसे सहता है? जैसे दुष्टों के वचन को जो है संत लोग सह जाते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, अर्थात किनारों को तोड़ती हुई छोटी नदियां जो है चलने लगी। कैसे चलने लगी? जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट लोग इतरा जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा धन पाने के बाद जो है छोटे लोग, दुष्ट लोग जो हैं मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया। कैसे गंदला हो गया? जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। अर्थात जीवात्मा कैसा होता है? बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन वो माया में लिपट करके वो भी मलिन हो जाती हैं। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सहजन पहियावा।
सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल जो है एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल जो है समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त ही शत ग्रंथ। अब बारिश में पृथ्वी जो है घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। जिस प्रकार से अभी हरी भरी हो जाती है ना, बरसात का महीना चल रहा है, ऋतु चल रहा है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आते। हरी भरी सभी तरफ दिखने पर रास्ते जो है ढक जाते हैं, तो रास्ते समझ में नहीं पड़ते। किस प्रकार से? जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त अर्थात लुप्त हो जाते हैं। कलयुग में जो है पाखंड बहुत बढ़ जाता है, जिससे वे नए नए ग्रंथों की रचना करते हैं। और जो सद्ग्रंथ होते हैं जैसे श्री रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता है, 18 पुराण है, इन सब के तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता और नए नए जो ग्रंथ लिखते जाते हैं लोग, उन्हीं के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। अब दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी, नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे मानो विद्यार्थियों के समूह जो है, समुदाय जो है, वेद पढ़ रहे हों। ऐसे अभी टर 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 की आवाज जो है बरसात में सभी तरफ सुनाई देती है। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन जो है विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। बरसात में मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, अर्थात उनके जो है पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, अर्थात जो एक अच्छा राज्य होता है उस राज्य में दुष्ट लोग जो है शक्तिहीन हो जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती। जिस प्रकार से धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सो मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योद बिराजा, जनुतम बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। बरसात में जो है सभी तरफ खेतों में फसलों की बुआई हो जाती है और पृथ्वी जो है हरी भरी सुशोभित होती है। किस प्रकार से? जैसे उपकारी पुरुष की जो है संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो, अर्थात दंभ करने वाले लोग आ निकले हों। महावृष्ट चली फुटी कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुध तजही मोहम्मद माना। अब
जैसे सावन महीने लगते हैं, भादो महीने लगते हैं तो भारी वर्षा होती है, उसी प्रकार भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां जो है फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, अर्थात उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खग नाही, काली पाई जिमि धर्म पराही। उसर बरसै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, अर्थात कलयुग में धर्म जो है विलुप्त होने लगते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेकों पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां जो है शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहू प्रबल बह मारुत, जात मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है बरसात में, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण जो है नष्ट हो जाते हैं। और कबहु दिवस मह निमिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन से उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग अर्थात सत्संग पाकर ज्ञान जो है उत्पन्न हो जाता है। वो इस प्रकार से पूरी वर्षा ऋतु में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लखनलाल को वर्षा ऋतु की महिमा बखान कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं विभिन्न उदाहरण देते हुए। उसके बाद फिर जब वर्षा ऋतु बीत जाती है तो शरद ऋतु जो है शुभारंभ होती है। तो ये शरद ऋतु के बारे में हम अगले भाग में श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।